Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 8. Chapter number 11. Exercise number 11D. क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करने लगे हैं. ओके जी, कहते हैं a solid is made up of a cuboid with a dimension 7 by 3 by 12, 7 by 3 by 2 and another bigger cuboid with the dimensions 12 by 8 by 5, 12 by 8 by 5. फाइंड द वॉल्यूम. देखें जी, वॉल्यूम तो बहुत आसानी से मालूम हो जाएगा क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वॉल्यूम में आपको सिर्फ दो क्यूबॉइड्स को ऐड करना है. ठीक है, एक क्यूबॉइड आपके पास बड़ा वाला है जिसके हम एल बी और एच कैपिटल ले रहे हैं, अपर कास्ट, और अपर कास्ट कह दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, अपर केस और लोअर केस अलग लिख रहे हैं छोटे के लिए. ठीक है, छोटे वाले क्यूबॉइड के लिए. सो दिस इज़ 5 by 12 by 8 प्लस जो छोटे वाला क्यूबॉइड है जो ऊपर है वो है 7 by 3 by 2, 7 by 3 by 2. So you can calculate 60, 480, 5 times 12 times 8 is 480, yes. And 42, this will become 522 सेंटीमीटर क्यूब. देखो यार, ये तो बहुत आसान था. ठीक है, अब प्रॉब्लम है क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया का. देखो मेरी बात सुनो. अगर मैं टोटल सरफेस एरिया सिर्फ एक ही क्यूबॉइड का लेता हूँ जो कि मेरे पास ये है, ये वाला. ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट. यही होता है, बिल्कुल यही होता है. लेकिन प्रॉब्लम सारा क्या है कि आपके पास इस क्यूबॉइड के सरफेस पर, टॉप पर, ये भी ऐड हुआ है और ये रखा हुआ है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. तो इसकी अगर आप बात करते हैं ना, इस वाले की, तो इसमें इसका जो बेस है वो तो काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो बेस है, जैसे कि ये अगर मैं इसकी बात करूँ इस तरह से, अगर इसका जो बेस है ये तो काउंट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ज़मीन पे उस बड़े वाले के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, इस तरह से. तो ये वाला तो फिर जो हमने काउंट नहीं करना, जो कि यहाँ पर काउंट हो चुका है. ठीक है, अगर मैं टॉप की बात करूँ, बड़े वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं हम, जिसकी लेंथ 5 और 12 और 8 है, इसकी बात करते हैं, तो ये वाला तो हमने ऐड कर लिया है यहाँ पर, जो कि नहीं होना चाहिए था, ये माइनस होना चाहिए था. तो अब मैं एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, देखो गौर से सुनिएगा मेरी बात. ठीक है, मैं सिर्फ इस छोटे वाले की बात कर रहा हूँ. ठीक है, इस छोटे वाले का जो टॉप सरफेस है, जो टॉप है, अगर आप यूँ गौर करके इसको जूम करते हैं हम, मैं बात कर रहा हूँ इसकी जो 7 by 3 की है. ठीक है, ये 7 by 3 यहाँ पर भी तो होगा बेस पर, ये 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो ये ऑलरेडी ही काउंट कर चुके हैं आप. जब मैंने इसको काउंट किया था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किया था, तो उसमें ये वाला हिस्सा काउंट हो चुका है. अब आपको सिर्फ ये फ्रंट साइड, पीछे वाली बैक साइड, राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड चाहिए. कौन सी भला? जिसकी डायमेंशन 3 और 2 है, एक साइड ये चाहिए, ये वाली 3 by 2 वाली चाहिए एक ये, और 7 by 2 वाली चाहिए दो ये. ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगा इसकी डायमेंशंस को? प्लस करके 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट. ठीक है, ये चाहिए आपको इसमें 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू बेस नहीं चाहिए. 2 तो वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक ही है, ये नीचे वाला तो जुड़ा हुआ है, और ये भी आप इसमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो. अब आप बोलोगे इसमें तो हमने 7 और 3 लिया नहीं. भाई आपने ये पूरा ले लिया है. इस पूरे एरिया में यहाँ पर जो आपने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को 2 दफ़ा लिया है, तो इस पूरे सरफेस एरिया में ये वाला भी तो है ना, नज़र आ रहा है ना आपको, ये आप ऐड कर चुके हो. तो ये साइड आप ऐड बिल्कुल भी नहीं करोगे छोटे वाले की. ठीक है, याद रखिएगा. सही है, वरना आंसर आपका गलत आ रहा होगा. यही प्रॉब्लम शायद आप लोग फेस कर रहे हो. लेंथ है आपकी 12 बड़े वाले की, 8 आपकी ब्रेथ है, ब्रेथ आपकी 8 है और हाइट आपकी बड़े वाले की 5 है. लेंथ आपकी 12 है बड़े वाले क्यूबॉइड की और उसकी हाइट है 5. सही है, प्लस 2 बेस है छोटे वाले की 3 और हाइट है छोटे वाले की 2, प्लस लेंथ है छोटे वाले की 7 और हाइट है छोटे वाले की भी 2. सही है, अब आप इसको चेक कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होगा. ये 96, 8 5 40, ये 12 5 60, प्लस 2 3 2 6 एंड 7 2 14. 2 इसे आप ऐड करें, 196 आएगा ये, प्लस 2 ये हो जाएगा 20,
और ये होगा आपके पास 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और एक 19, 2 1 ज़ा 2 और एक 3 प्लस 40, तो ये बन रहा है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसके लेंथ ब्रेथ को गलत कंसिडर करेंगे तो आपके पास इससे ज़्यादा आंसर आएगा, ठीक है। तो होप सो मैं आपको इसका मसला बता सका हूँ, ठीक है। अब हम नंबर 2 देखते हैं इसका। नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम है। वॉल्यूम में फिर हमारे पास दो सिलेंडर, एक सिलेंडर और एक क्यूबाइड है। मैं ना सरफेस एरिया पे आना चाह रहा हूँ। वॉल्यूम तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पिछली एक्सरसाइजेज में सिखा चुका हूँ। इसमें ये एडजेसेंट, ये इन शेप्स को ना पता नहीं क्या कहते हैं, हम कुछ एक वर्ड यूज़ करते हैं इसमें, कंबाइंड शेप कह दें आप इसको, या मिक्स शेप कह दें आप इसको, कॉम्पोजिट शेप, सॉरी याद आ गया मुझे वर्ड, कॉम्पोजिट शेप्स कहते हैं हम इन्हें। इसका सरफेस एरिया निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, कॉम्पोजिट शेप्स का। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस क्यूबाइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल्स टू पाई है 3.14, रेडियस है सिलेंडर का 2.5 मेंशन है, और हाइट है सिलेंडर की 8, और क्यूबाइड की डायमेंशन हैं 7/11/3, ठीक है। ये शेप में सब कुछ लिखा हुआ है। 3.14 टाइम्स 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8, दिस इज़ 157, एंड 7 टाइम्स 11 टाइम्स 3, दिस इज़ 231। इन्हें ऐड कर दें, दिस इज़ 388 एंड सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टोटल सरफेस एरिया पे, जिसके लिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ आप सबको। टोटल सरफेस एरिया में एक आपके पास क्यूबॉइड है प्लस सिलेंडर है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत गौर से देखिएगा, ये जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है, ये वाला गोल वाला, ठीक है, क्या ये मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ? अगर मैं इसका क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया लेता हूँ तो, अगर मैं क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया ले रहा हूँ जो कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, तो ये वाला जो टॉप वाला है वो 2.5 वाला एरिया वो यहाँ पर भी इस वाले सरफेस में होगा जो मैं ऐड कर चुका हूँ। तो ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये इसकी बात करते हैं तो यही ऊपर वाला ऐड हो चुका है यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चाहिए। इसका सिर्फ कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर और एच चाहिए आपको। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा? कि जैसे ये बेस तो यहाँ थी ही नहीं ना, अगर आपने इसमें से, इस वाले में से इस बेस को कैंसिल नहीं किया और यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं तो वो एडजस्ट हो चुका है। जैसे कि यूँ समझिए, ये मेरा रेक्टेंगल का टॉप सरफेस पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर मेरा एक सिलेंडर भी खड़ा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यकीनन इस सिलेंडर का बेस तो एडजस्टेंट होगा ना हमारे पास, यहाँ पर लगा हुआ होगा। वो तो सिलेंडर का एरिया है, बेस एरिया, और वो तो जुड़ा हुआ है हमारे इस सरफेस के साथ। तो अगर मैं इस सरफेस में से इसको माइनस नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसका जो टॉप वाला एरिया होगा वो भी ऐड हो चुका होगा। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? ओके। देखो, हमारे पास 2 लेंथ ब्रेथ होती हैं, 2 ब्रेथ हाइट होती हैं और 2 लेंथ हाइट होती हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर हमारे पास सिलेंडर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका बेस होता है पाई आर स्क्वायर, एक उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और एक उसका टॉप सरफेस होता है पाई आर स्क्वायर का, ठीक है। ये वाला तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ये पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसमें ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, सही है, यानी कि सही है, हो चुका है। और अगर मैं इसकी टॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, देखें, सही है ना, ये वाला तो इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है, ये देखें यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो है ही नहीं, इसको तो हटा दें, ठीक है, इसको हटा दें। ये तो फिर बेस के, सिलेंडर का बेस तो है ही नहीं क्योंकि सिलेंडर उसके क्यूबाइड के सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप इस पूरे को ऐड करते हैं तो ये वाला जो है ये तो ऑलरेडी आप ऐड कर ही चुके हैं, सही है ना,
नहीं तो फिर आपको इसको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये पूरा पूरा ले रहे हैं तो इसको माइनस लेंगे अगर, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस एडजस्ट हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर तो लेना ही नहीं है। शायद अब आपको बात समझ आई हो, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ आगे चलना है। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया प्रॉपर निकालें, 7 टाइम्स 11 प्लस 11 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स 7 और 2 पाई की जगह 3.14, सिलेंडर का रेडियस 2.5 और सिलेंडर का हाइट 8। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लें सिर्फ। 7 टाइम्स 11 प्लस 3 टाइम्स 11 प्लस 3 टाइम्स 7, ये हो रहा है 131 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3.14 टाइम्स 2.5 टाइम्स 8, ये है 125.6। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस 125.6, ये है 387.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप राउंड ऑफ करके लिख दें 388 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर। ज़्यादातर मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें 3 सिग्निफिकेंस फिगर में दिया जाता है, ये स्टैंडर्ड है इसका। ठीक है, तो दैट्स इट, 2 सवाल हमने कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ ये वाला लॉजिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।